हेलो फ्रेंड्स, साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर फिजिक्स को हम टोटल कवर कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि 2021 के मेंस का पेपर हुआ है। ठीक है, मेंस के पेपर में जो टॉपिक आज ही पढ़ाने वाला हूं, उस टॉपिक से हमारा अगर इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इट मींस हम एकदम सही रास्ते पर चल रहे हैं और हमको उन्हीं सभी चीजों को फॉलो करते रहना है। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए और हम पूरा फिजिक्स कंप्लीट करेंगे। आज है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, ये आ चुका है 3 मार्कर में। 3 मार्कर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हीट ट्रांसफर की मेथड्स के बारे में बताइए कि हीट ट्रांसफर जो है वो कितनी मेथड से हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो ये क्या होती है? तीनों मेथड होती है हीट के ट्रांसफर की। अब देखिए, हीट के ट्रांसफर की मेथड्स को हम समझते हैं। ठीक है, सबसे शुरुआत में क्या होती है? हीट जो ट्रांसफर होगी वो कैसे होगी? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हीट ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो सबसे पहला हम बात कर लेते हैं किस चीज की? कंडक्शन की, है ना। फर्स्ट बात आ जाती है हमारी कंडक्शन की। तो कंडक्शन इट मींस यदि पार्टिकल टू पार्टिकल हीट का ट्रांसमिशन होता है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में हीट का ट्रांसमिशन होता है। जैसे एक पार्टिकल है, जब ये टोटल एनर्जाइज्ड हो जाएगा, है ना, इसको पूरी एनर्जी मिल जाएगी, तो देन ये खुद की एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा साइड वाले पार्टिकल को। इट मींस यदि ये दोनों पार्टिकल कांटेक्ट में है, मतलब ये दोनों टच में है, तो फिजिकल टच से जो हीट ट्रांसफर होती है उसी को हम क्या बोलते थे? कंडक्शन। फिजिकल टच से जो हीट ट्रांसफर होती है उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये पार्टिकल को जितनी हीट मिलेगी, टोटल हीट, वो टोटल हीट किसको ट्रांसफर हो जाएगी? दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर हो जाएगी। और यदि इसको हीट चाहिए 100, ठीक है, और इसकी हीट कंप्लीट हो गई, तो देन वो हीट को ट्रांसफर कर देगा। अब ये हीट को तब तक ट्रांसफर नहीं करेगा जब तक इसकी हीट 100 नहीं हो जाती। ठीक है, तो ये हीट अगले पार्टिकल पर कब ट्रांसफर होगी? जब इसकी हीट क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ए है जो हमारे कलर में है, कौन सा? ब्लैक कलर में। ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे सामने रखा हुआ है जो हमारे कलर में है, ग्रीन में। ठीक है, ये 2 ऑब्जेक्ट आपके सामने अवेलेबल है। अब कंडीशन ये हो जाती है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट में हीट का ट्रांसमिशन कब होगा? ठीक है, जब हम क्या करेंगे? दोनों को फिजिकली टच करेंगे। जब हम इनको क्या करेंगे? फिजिकली टच करके रखेंगे। तो एक ऑब्जेक्ट से फर्स्ट ऑब्जेक्ट यदि टेम्परेचर पर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, जो हमने देखा था 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सिंपल वही लॉ बता रहा है कंडक्शन को। ठीक है, तो 0th लॉ में हमने क्या करा? दोनों ऑब्जेक्ट को जैसे टच करके रखा, तो जितने यदि इसके पार्टिकल, सभी पार्टिकल जितने भी है इसमें, जितने भी मौजूद पार्टिकल्स है, वो सब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अवेलेबल है। देन वो एनर्जाइज पार्टिकल है और जैसे ही कांटेक्ट में आएगी, ये बॉडी को जैसे ही हम कांटेक्ट में रखते हैं, तो कांटेक्ट में आने के जस्ट बाद क्या होता है? यहां से हीट ट्रांसफर होना शुरू होती है इस ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। यहां से ये हीट ट्रांसफर करना शुरू करेंगे, हीट ट्रांसफर करना शुरू कर देंगे, और ये हीट कांटेक्ट में आने के बाद क्या होगी? ट्रांसमिट होगी। जैसे ये हीट ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगी, तो दोनों में हीट ट्रांसफर कब तक होती रहेगी? ये हीट ट्रांसफर तब तक होती रहेगी जब तक इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो जाता। ठीक है, कंटिन्यूअसली हीट ट्रांसमिशन व्हेन 2 ऑब्जेक्ट इन फिजिकल टच, देन द पार्टिकल ट्रांसफर देयर एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल टच। जैसे ही वो फिजिकल टच में आएंगे, वैसे ही क्या हो जाएगी? एनर्जी यहां से ट्रांसमिट हो जाएगी। यदि हम दोनों ऑब्जेक्ट को क्या कर दे? थोड़ा सा दूर कर दे। जैसे ही हमने दोनों ऑब्जेक्ट को दोनों दूर हटा दिया, तो यहां पर हीट ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा? कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इट मींस यहां पर एक चीज और आपको समझ में आ रही है कि यहां पर एक चीज की रिक्वायरमेंट है, मीडियम की। ठीक है, यहां पर किस चीज की और रिक्वायरमेंट है? मीडियम की। विदाउट मीडियम कंडक्शन नहीं हो सकता। विदाउट मीडियम कंडक्शन अवेलेबल होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर पार्टिकल को फिजिकली टच होना पड़ेगा। जैसे यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो हमको गर्म या ठंडा कब लगता है? किसी ऑब्जेक्ट का गर्म या ठंडा लगना हमको कब पता चलेगा? कि यदि सिंपल हम बात करें कि ये एक ऑब्जेक्ट है ना, एक स्फीयर, एक बॉल है। ठीक है, अब मैंने बोला कि इस बॉल का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा।
इस बॉल का कुछ टेम्परेचर होगा, ठीक है, और जैसे ही हम इसके फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं और जैसे ही हम इसको हाथ लगाते हैं तो हमको पता चलता है कि यार ये बॉल तो यार लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गर्म है ना, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा इसका टेम्परेचर है। इट मींस हीट का ट्रांसमिशन कैसे हुआ, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। मेरी बॉडी का टेम्परेचर कम है और ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, मेरी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड और इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हाई टू लो टेम्परेचर का ट्रांसमिशन होगा और ये ट्रांसमिशन मेरे हाथ में हो जाएगा, जिससे हमको क्या फील होगा कि ये ऑब्जेक्ट कैसा है, गर्म। दूसरा, यदि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, बट उससे पहले अब कंडीशन क्या होगी, जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को टच करूंगा, जैसे ऑब्जेक्ट को टच करेंगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी कि मेरी बॉडी की हीट किसमें ट्रांसफर हो जाएगी, इस ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर हो जाएगी। और जैसे ही बॉडी की हीट इस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हुई तो हमको क्या लगा, हमारी हीट लॉसिंग हमको फील हुआ कि हम हमारी हीट को क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। और जैसे ही लॉस करेंगे तो हमारा हैंड क्या होने लगेगा, कूल डाउन होने लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे एनर्जी खत्म होती जाएगी हमारा हैंड कूल डाउन होगा। जैसे ही कूल डाउन होगा तो हमको पता चल जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, ठंडा लग रहा है, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का ठंडा या गर्म लगना भी किसके कारण होता है, हमारा कंडक्शन के कारण होता है ना। कोई ऑब्जेक्ट को हम फिजिकली टच करेंगे, जैसे बोर्ड है, बोर्ड को मैंने यहाँ पर टच करा तो हमको लग रहा है हाँ बोर्ड थोड़ा सा गर्म हो चुका है हमारा, ठीक है। तो ये कंडीशन हमको पता चलती है फिजिकल टच से। यदि क्या आपको पता चल रहा है कि बोर्ड गर्म है या ठंडा है, ठीक है, तो उसी कंडीशन में यह क्या हो जाता है, कंडक्शन। अब कंडक्शन के लिए कंडीशन क्या क्या होती है, सबसे पहले हम कंडक्शन को देखते हैं। कंडक्शन कब होगा, कंडक्शन में पहली कंडीशन है सबसे पहले फिजिकल टच। फिजिकल टच से हमारी एनर्जी का ट्रांसफर होगा। उसके अलावा मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, मीडियम की रिक्वायरमेंट इसको सबसे ज्यादा है। यदि मीडियम नहीं तो कंडक्शन नहीं, है ना, मीडियम नहीं तो किसी भी टाइप का कंडक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब कंडक्टिव बॉडीज कौन सी होती है, जैसे मेटल्स, ठीक है, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। जितने मेटल होते हैं वो सब क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है, ये सभी कंडक्टर से, है ना, क्योंकि ये हीट इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हीट या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाते हैं, कंडक्टर हो जाते हैं। और इसी मेथड को जिसमें हीट ट्रांसमिशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज आ जाती है हम किसमें, कन्वेक्शन में। कन्वेक्शन की कंडीशन को समझ लेते कि व्हाट इज कन्वेक्शन, ठीक है। अब देखिए इसको अलग तरीके से समझेंगे। अब कन्वेक्शन में सबसे फर्स्ट कंडीशन आ जाती है, ये हमारी सरफेस। सरफेस पर कौन सी सरफेस है, ओशन सरफेस। हमारी सरफेस जो है वो क्या है, ओशन सरफेस है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या आ जाती है, दूसरी कंडीशन ये है कि हमारा सन यहाँ पर है, सन रेडिएशन आती है। सन रेडिएशन कंटिन्यूअसली ओशन सरफेस को हीट अप करती है, कंटिन्यूअसली ओशन सरफेस को हीट अप करेगी। और जैसे हीट अप करती है तो यहाँ पर जो पार्टिकल होते हैं, सबसे ऊपर जो पार्टिकल होते हैं वो हीट गेन करते हैं, क्योंकि ये लूजली बाउंडेड है ना। ये अंदर वाले पार्टिकल क्या है, टाइटली बाउंडेड है, लेकिन जैसे ही ऊपर वाले पार्टिकल की बात करें तो ये कैसे है, लूजली बाउंडेड है। इनको यहां से बॉन्ड ब्रेक करने में मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगेगी। मतलब आपके एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होती है, मॉइस्चर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव टेम्परेचर पर ही आपको क्या मिलेगी, मॉइस्चर मिलेगी, ठीक है। तो यहां से जैसे ही ये हीट मिलती है, और हीट कितनी मिलती है, मोर देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड, देन द पार्टिकल ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड, then converted into the vapor particle, converted into the vapor particle। अब इन पार्टिकल ने सरफेस से हीट गेन करी, किस फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में, ठीक है, रेडिएशन के फॉर्म में यहां से हीट गेन करी, है ना। अब सोलर रेडिएशन से हीट गेन करी और इन्होंने रेडिएशन को लिया और कहां चले गए, अपर एटमॉस्फेयर में चले गए। और अपर एटमॉस्फेयर में जैसे ही यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन होगा, जैसे ही क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो क्लाउड फॉर्मेशन के टाइम पर ये क्या करेंगे, अपनी हीट को रिलीज कर देंगे, ठीक है, हीट रिलीज कर देंगे। हीट गेन कहां से करी, ओशन सरफेस से, और हीट को रिलीज करा कहां पर, क्लाउड्स में। हीट को रिलीज कर दिया किसमें, क्लाउड्स में। अब कंडीशन क्या हो गई कि ये यहां से हीट गेन करते हैं एक सिस्टम से और रिलीज कर देते हैं दूसरे सिस्टम में, ठीक है। व्हेन द पार्टिकल्स गेन हीट फ्रॉम वन मीडियम एंड रिलीज इन अनदर मीडियम, इट इज कॉल्ड द कन्वेक्शन, ठीक है। कन्वेक्शन की कंडीशन आ जाती है, ठीक है। इसके पहले हमको किसकी रिक्वायरमेंट है, इसमें भी मीडियम की रिक्वायरमेंट है,
ठीक है, मीडियम इसमें भी रिक्वायर्ड होगा, बिना मीडियम के कोई कन्वेक्शन यहाँ से फील नहीं होगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल और मैं समझाता हूं आपको। और देखिए एक चीज और याद रखिए कि कन्वेक्शन करंट जो है वो वर्टिकल ही चलती है, ऊपर की तरफ सीधे डायरेक्ट। कन्वेक्शन करंट आपने देखा होगा कि जब हम रेगिस्तान में देखते हैं, सरफेस को देखते हैं, तो ऐसी एकदम आग निकलती हुई आपको दिखाई देती है, सरफेस से एकदम आग निकलती हुई दिखाई देती है। तो वो आपके लिए कंडीशन है ना, क्योंकि एयर पार्टिकल सरफेस के कांटेक्ट में आने से, एयर पार्टिकल जैसे सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं, कांटेक्ट में आके हीटअप हो जाते हैं मोर देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड, देन द पार्टिकल बिकम लाइटर, पार्टिकल बहुत हल्के हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं, लोअर एटमॉस्फेयर जो डेंस होता है वो उनको अपवर्ड पुश कर देता है, उसकी जगह दूसरे पार्टिकल आ जाते हैं। ठीक है, फिर वो हीटअप होंगे, वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे, उनका जगह दूसरे पार्टिकल ले लेंगे, ऐसी कंडीशन चलती रहती है। तो आपको ऐसी वेव्स निकलती हुई दिखाई देती है बहुत सारी, जैसे कि हम यहाँ पर वेव्स आपको निकलती हुई दिखाई देती है बहुत सारी, वही क्या हो जाती है, कन्वेक्शनल वेव्स होती है ना। और वो क्या होते हैं, एयर पार्टिकल की हीटिंग के कारण होती है। ठीक है, अब इसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है, यदि मीडियम नहीं तो आपको बिल्कुल भी कन्वेक्शन फील नहीं होगा। एक और कंडीशन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको क्या करना है, हीट ही तो फ्लो करवानी है। तो हमारा ये हेयर ड्रायर है ना, हम किस चीज को ले सकते हैं, हेयर ड्रायर को ले सकते हैं। तो हेयर ड्रायर में क्या लगी हुई है, कॉइल लगी हुई है, हेयर ड्रायर में कॉइल लगी हुई है। यहां से एक पीछे से इनलेट होता है, यहां से हवा अंदर जाएगी, कोल्ड एयर अंदर की तरफ जाएगी, देन एयर जो है वो किसके कांटेक्ट में आएगी, कॉइल के कांटेक्ट में आएगी। और जैसे ही कॉइल के कांटेक्ट में आएगी तो पार्टिकल हीटअप हो जाएंगे, एयर पार्टिकल हीटअप होंगे, और हीटेड पार्टिकल कहां से निकलेंगे, आगे वाले नोजल से बाहर निकलेंगे हीटेड पार्टिकल। ठीक है, तो कोल्ड एयर अंदर जाएगी और हॉट एयर बाहर आएगी। ठीक है, तो उन्होंने हीट को गेन कहां से करा, इस कॉइल से हीट को गेन करा। ठीक है, अब यहां पर खड़ी है रानी, है ना, और ये क्या करेगा, रानी के बालों को सुखाएगा। ठीक है, जैसे जैसे रानी के बाल में लगेगी हवा वैसे ये सूखते जाएंगे, और जैसे जैसे सूखते जाएंगे तो क्या करा, एक मीडियम से हीट को गेन करा, देन अनदर मीडियम में हीट को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो ये भी कन्वेक्शन मेथड ही है ना, हीट ट्रांसफर हो रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, किस फॉर्म में, वेव्स के फॉर्म में, कन्वेक्शनल वेव्स के फॉर्म में हो रही है। ठीक है, लेकिन कन्वेक्शनल वेव जो है अल्टीमेटली किस डायरेक्शन में चलती है, वर्टिकल चलती है। हीट का एक ट्रांसफर का मीडियम बताया मैंने आप लोगों को। ठीक है, अब ऐसे ही हीट का ट्रांसफर एक और तरीके से होता है। ठीक है, जिसको हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं और उसको बोलते हैं एडवेक्शन, है ना, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एडवेक्शन बोलते हैं। अब कंडीशन ये होती है, किसी प्लेस का टेम्परेचर हाई हो जाता है, देन उसी प्लेस का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सॉरी प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। टेम्परेचर हाई देन प्रेशर लो, किसी अदर एरिया का टेम्परेचर इसके कंपैरिजन में क्या है, लो है, इसके कंपैरिजन में लो है, देन इसका टेम्परेचर यदि लो है तो देन इसका प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, तो यहां से जो पार्टिकल है, कौन से, हाई प्रेशर से पार्टिकल जो है वो लो प्रेशर की तरफ चलने लगेंगे, हाई प्रेशर से पार्टिकल लो प्रेशर की तरफ चलने लगेंगे। अब यहाँ पर बीच में जो पेड़ है उसको क्या फील होगा कि हवा किस दिशा में चल रही है, इस दिशा में चल रही है, राइट टू लेफ्ट हवा चल रही है। ठीक है, तो वो ये पता चलेगा कि यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पार्टिकल मूव कर रहे हैं। अब कंडीशन ये होती है, यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर, तो ये पार्टिकल जो है टेम्परेचर को गेन करेंगे, ये पार्टिकल क्या करेंगे, टेम्परेचर को गेन करते जाएंगे और यहाँ पर पहुंचेंगे। तो यदि वहां टेम्परेचर ज्यादा है तो यहाँ भी टेम्परेचर को क्या कर देंगे, ज्यादा बढ़ा देंगे। जैसे हम एग्जांपल लें लू, ठीक है, लू जो है वो एक टाइप के एडवेक्शन की कंडीशन है, जो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है राजस्थान से लेकर सेंट्रल इंडिया की तरफ। ठीक है, तो ये कंडीशन आ जाती है हमारी किसकी, एडवेक्शन की। ठीक है, तो कन्वेक्शन के लिए भी हमको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, कन्वेक्शन के लिए बात करें तो कन्वेक्शन के लिए भी हमको मीडियम की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब कन्वेक्शन कहाँ होता है, ये किस में होगा, एयर में। ठीक है, और वाटर में, एयर और वाटर, इट मींस हम बोले फ्लूइड्स में होता है। कन्वेक्शन किस में होता है, फ्लूइड्स में होता है। ठीक है, और कंडक्शन किस में होता है, सॉलिड्स में होता है, लिक्विड्स में होता है, गैसेस में होता है, सॉलिड लिक्विड गैसेस सब में होता है कंडक्शन। ठीक है, और ये किस में होता है, एयर और वाटर में क्या देखा जाता है, हमारा कन्वेक्शन देखा जाता है। नेक्स्ट लास्ट आता है जो है हमारा रेडिएशन। रेडिएशन इट मींस सन से जो रेडिएशन रिलीज हो रहा है, ठीक है, जो वेव के फॉर्म में आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में आ रहा है। जैसे अभी आपको लाइट दिखाई दे रही है सब तरफ से, ठीक है, तो जो रेडिएशन है वो क्या है, चार्ज पार्टिकल है। इसको हम लाइट में डिटेल में पढ़ेंगे,
लाइट वाले चैप्टर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये फोटॉन्स है। ठीक है, तो फोटॉन्स आते हैं और क्या करते हैं, एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। वो एनर्जी के पैकेट सन से आ रहे हैं और कहां पर, सरफेस को हीट अप कर रहे हैं। सन से आ रहे हैं और सरफेस को हीट अप कर रहे हैं। ठीक है, इट मींस इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना, रेडिएशन को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मीडियम की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं होती है ना, क्योंकि ये वेव के फॉर्म में होते हैं है ना, और इनकी पेनिट्रेशन पावर अच्छी खासी होती है। वेव के फॉर्म में होते हैं, पेनिट्रेशन पावर अच्छी होती है, इसलिए वो हर मीडियम को क्रॉस करते हुए निकल जाते हैं, क्योंकि ये एनर्जी का पैकेट है और ये कोई फिजिकल ट्रांसफर से नहीं जाती है ना। इसीलिए क्या हो जाता है, मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती किस चीज को, रेडिएशन को। तो आपने देखा कंडक्शन, देन कन्वेक्शन, देन रेडिएशन। ये 3 मार्कर का क्वेश्चन बन चुका है आज के हमारे साइंस वाले पेपर में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक और कंडीशन मैंने आप लोगों को बता दी अभी, एडेविक्शन। मैंने आपको समझाया कि एडेविक्शन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द हॉट पार्टिकल्स, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर पार्टिकल्स, उसको हम क्या बोल देते हैं, हमारा एडेविक्शन। ठीक है, अब आ जाते हैं न्यूटन्स कूलिंग लॉ, है ना, न्यूटन्स कूलिंग लॉ। अब देखो न्यूटन्स कूलिंग लॉ को हम एकदम एक बेसिक कंडीशन से समझते हैं, है ना, उसी से आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा न्यूटन का कूलिंग लॉ। देखिए 4 दोस्त थे, 4 दोस्त थे जो क्या करने गए हैं, कॉफी पीने गए हैं। ठीक है, 4 दोस्त कॉफी पीने गए हैं, अलग अलग इनको मग मिल गए। ठीक है, अब चारों जब कॉफी पीने गए हैं तो रेस्टोरेंट में एक ही साथ ऑर्डर पे आएगा, जो भी आप मंगाएंगे तो वो सब चीजें क्या होगी, एक ही साथ ऑर्डर पर आ जाएगी, सबको अलग अलग कप में कॉफी दे दी गई। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये होती है कि आपका जो एक दोस्त है ना, आप लोगों का एक फ्रेंड जो है ना, वो नहीं आया, ये नहीं आया है। ठीक है, और ये जो 3 लोग हैं ये साथ में बैठे हुए, ये 3 लोग क्या है, साथ में बैठे हुए। ठीक, आपने ब्लैक कलर की कॉफी मंगवा रखी है और वो कितनी कितनी भरी है, इतनी भरी हुई है ना, इस लेवल तक भरी हुई है सभी में, है ना। तो लेवल आपको पता है कि इस लेवल तक कॉफी आपकी पूरी फिल है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, है ना, अब इसका टेम्परेचर कितना मानते हैं हम, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सभी जगह जो कॉफी भरी हुई कप में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक कंटेनर और है जिसमें क्या है, मिल्क। अब मिल्क जो है रूम टेम्परेचर पर है, मिल्क जो है वो किस टेम्परेचर पर है, रूम टेम्परेचर पर है। अब कंडीशन ये हो गई कि एक दोस्त तो नहीं आया, तो ये बोलता है कि हम दोनों क्या करेंगे, जब ये आ जाएगा ना तब मैं मेरे चाय में, सॉरी मैं मेरी कॉफी के अंदर मिल्क ऐड करूंगा, कॉफी में मिल्क ऐड बाद में करूंगा। ठीक है, ये दोनों बोलते हैं कि हम तो पहले ही मिल्क ऐड कर लेंगे, तो दोनों ही क्या कर लेते हैं, इसमें मिल्क ऐड कर लेते हैं। जैसे ही वो मिल्क ऐड कर लेते हैं तो कंडीशन क्या होती है कि इनकी जो चाय होती है वो किस कॉफी कितने टेम्परेचर पर है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से इनका टेम्परेचर कितना हो जाता है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है ना। दोनों ने जैसे ही ऐड करा तो टेम्परेचर कितना हो गया, टर्न टुवर्ड्स दी 70 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या हुआ, इन दोनों की कॉफी कितनी गर्म है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक, अब कितने मिनट का समय निकल जाता है, 10 मिनट का समय बीत चुका होता है और ये बंदा आ जाता है। ठीक है, तीसरा भी आ गया। अब क्या है कि मिल्क तो रूम टेम्परेचर पर है, लेकिन इनकी जो कॉफी है और जो आसपास का एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर की यदि बात करें तो हम यहां पर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की बात करें तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या है, आप कॉफी पियेंगे ठंडी में पियेंगे तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड। हम क्या मान लेते हैं, 20 ले लेते हैं, इसको अच्छा रहेगा। कितना है रूम मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना हो रहा है उसका, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कंडीशन ये हो जाती है कि इस 100 डिग्री और एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में बहुत बड़ा अंतर आ गया। कितना, 100 डिग्री और इस टेम्परेचर में कितना अंतर आ गया, दोनों में अंतर है 80 डिग्री सेंटीग्रेड का, दोनों में डिफरेंस आ जाता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड का। लेकिन इन्होंने जिन्होंने पहले ही क्या डाल रखी है, इसके अंदर कॉफी मिला रखी है, कॉफी और मिल्क दोनों ऐड कर रखा है, इन दोनों के टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 170 और 20 है ना, तो इनके डिफरेंस जो है इन दोनों में वो क्या है, बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखो 100 और यहां पर 80, तो टोटल 100 और 20, तो डिफरेंस कितने का आ गया, 80 का डिफरेंस यहां पर आ गया। ठीक है, लेकिन यहां पर टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड और इधर कितना है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितना हो गया, 2 3 4 5 6 7, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का ही डिफरेंस है। अब आपको कंडीशन पता है कि टेम्परेचर हमेशा
हाई टू लो, टेम्परेचर हमेशा ट्रांसफर होता है हाई टू लो, और जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी तेजी से कूलिंग होगी, है ना, उतनी तेजी से क्या हो जाएगी, कूलिंग होगी। तो इन दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 80 का डिफरेंस है, क्योंकि इन्होंने अभी तक कॉफी ऐड नहीं करी थी। तो जब ये दूसरा बंदा आएगा तो इनकी कॉफी ठंडी हो चुकी होती है कितने तक, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इनकी कॉफी कहां तक ठंडी हो गई, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। अब इनकी कॉफी कहां तक है, अभी 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर है ना। तो 70 डिग्री से कितनी ठंडी होगी 10 मिनट में, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगी, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, जो रूम टेम्परेचर पर मिल्क पड़ा हुआ है उसको भी डाल लेंगे, और जैसे ही मिल्क ऐड करेंगे तो इनकी कॉफी और ठंडी हो जाएगी, लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाएगी। तो क्या हुआ, कॉफी का टेम्परेचर और कम हो गया, क्यों, क्योंकि हमने जो रूम टेम्परेचर का मिल्क था उसको भी ऐड कर दिया, ठीक है। और ये तो पहले ही ठंडी हो चुकी थी, क्यों, क्योंकि कूलिंग का डिफरेंस क्या था, बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो क्या हो गया, इनकी कॉफी और ज्यादा ठंडी हो चुकी थी, ठीक है। तो दोनों के कंपैरिजन में इनको कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे मिल रही है कॉफी, 60 डिग्री सेंटीग्रेड, और इनकी कॉफी क्या लगभग ठंडी हो चुकी है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। तो ये कंडीशन सिर्फ सिंपल सी ये बताना चाहता है, न्यूटन के कूलिंग लॉ में ये बताता है कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो कूल डाउन होता है अपनी एक पर्टिकुलर रेट से, है ना, कूलिंग रेट को बताता है, ठीक है। कूलिंग रेट को डिफाइन करता है यदि किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, ठीक है, और दूसरी तरफ ले लेते हैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तो हम एकदम फिक्स रख देते हैं, कुछ भी रख लेते हैं, 18 डिग्री सेंटीग्रेड रख लेते हैं, ठीक है। सपोज हमने 18 डिग्री सेंटीग्रेड रख लिया। अब ऑब्जेक्ट अलग अलग रख देते हैं, यदि हम यहां पर ले लेते हैं टी, ठीक है। अब टी क्या हो जाएगी, यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो क्या हो जाएगी, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 18 है, डिफरेंस बहुत बड़ा है, तो ये बहुत जल्दी कूलिंग होगी, कूलिंग फास्ट होगी, बहुत तेजी से कूल डाउन हो जाएगी। दूसरी बात कर ले कि हमारे पास क्या है, ल्यूक वाटर, मतलब एकदम नॉर्मल कुनकुना पानी है हमारे पास, है ना, हमारे पास थोड़ा सा कुनकुना पानी रखा हुआ है, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर क्या है, कुनकुना मतलब हमारी बॉडी से थोड़ा सा ही ज्यादा टेम्परेचर, हमारी बॉडी से थोड़ा ही ज्यादा टेम्परेचर, तभी तो वो हमको गर्म लगेगा। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता 37, ठीक है। तो मतलब कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि ये ऑब्जेक्ट है तो इसमें और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में क्या है, डिफरेंस बहुत कम है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, बहुत कम होगा, इसलिए कूलिंग की रेट जो होगी वो भी बहुत कम होगी, कूलिंग का रेट बहुत कम होगा। इसीलिए सिंपल सी बात मैं करूं कि आप जब नहाने जाते हैं, ठीक है, आप नहाने गए तो आपने क्या करा, एक पानी की बाल्टी भरी, है ना, पानी की बाल्टी भरी, उसमें इतना गर्म पानी है ना, इसमें इतना गर्म पानी, और आप क्या करते हैं, इस गर्म पानी को भर दिया, और पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, बॉइल वाटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। अब आप क्या करने लगे, रील चलाने लगे, और निरंतर जैसे जैसे रील चलाते जाएंगे, ठीक है, और आप रील चलाने में मगन हो गए। अब क्या हो गया, क्योंकि इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड था और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस था, ठीक है। यदि बहुत बड़ा डिफरेंस हो तो रेटिंग कूलिंग की रेट जो होगी वो फास्ट होगी, है ना, कूलिंग की रेट क्या होगी, बहुत फास्ट होगी, और तेजी से ये ठंडा हो जाएगा। लेकिन यदि आप क्या करते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में, बाल्टी में और पानी ऐड कर देते हैं, कोल्ड वाटर और ऐड कर देते हैं, और आप इसको कहां तक ले जाते हैं, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले आते हैं, ठीक है। तो जब आप नहाने जाएंगे तब आपको क्या मिलेगा, एकदम आराम से बढ़िया सा पानी मिलेगा जिससे आप शांति से नहा सकते हैं। लेकिन यदि कूलिंग रेट बहुत ज्यादा होगी तो आपका पानी क्या हो जाएगा, जल्दी तेजी से ठंडा होगा, ज्यादा गर्म पानी ज्यादा तेजी से ठंडा होगा, और कम गर्म पानी कम रेट से ठंडा होगा, ठीक है। सिंपल सी ये बात बताना चाह रहे हैं क्या, न्यूटन, ठीक है, उन्होंने ही कूलिंग रेट के बारे में बताया, ठीक है। इसीलिए तो हम इसको बोलते हैं कि न्यूटन्स कूलिंग लॉ, ठीक है। न्यूटन्स कूलिंग लॉ मेरे को इतना अच्छे से इसलिए याद है क्योंकि 12th का मेरा जो प्रैक्टिकल होते हैं उसमें न्यूटन्स कूलिंग लॉ ही पूछा था मुझसे, ठीक है, और पूछा भी था, वाइवा में भी यही पूछा था, और बाकी सब चीजें यही पूछी थी, और प्रैक्टिकल भी यही आया था, और बैठे हुए हम उसके अंदर डंडी हिला रहे हैं और पानी को ठंडा गर्म कर रहे हैं, थर्मामीटर से मेजर कर रहे हैं, बार बार 3-4 कंटेनर में पानी भर लिया, और बार बार वही प्रोसेस को 4 बार हमने प्रोसेस करी, ठीक है, 1 घंटा लगा दिया प्रोजेक्ट करने कंप्लीट करने में। तो ये न्यूटन्स कूलिंग लॉ हो जाता है, ठीक है। चलिए आज का सेशन हम क्या करते हैं, यहीं तक रखते हैं, है ना। उसके अलावा हम थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी और आगे देखेंगे, ठीक है। तो बने रहिए फिजिक्स के इस लेक्चर के साथ में। मेरा नाम है अंकित बिंजवा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।